नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में शुक्रवार को केकेडी कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में केकेडी को जिला विहीन करने पर ब्लैक डे मनाया तथा न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने बताया कि केकेडी की जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय कर अजमेर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। ज्ञापन में बताया कि केकेडी जिले का गठन सभी मापदंडों को परखने के बाद ही किया गया था और अब जिले को हटाने से जनता की परेशानी बढ़ गई है। केकेडी को फिर से जिला बनाया जाना आवश्यक ताकि जनता को राहत मिल सके। इस मौके पर ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चेतन धाभाई, सलीम गौरी, निर्मल चौधरी, शिव प्रताप सिंह, रामदेव सेन, बिशन सिंह, भूपेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश शर्मा, मुरलीधर शर्मा, परवेज नकवी, रामावतार मीणा, इमदाद अली, केदार चौधरी, दशरथ सिंह कांदलोत, भारती पोपटानी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, दिनेश पारिक, शिव प्रकाश चौधरी, हनुमान प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र सिंह पनवार, अशफाक हुसैन, शिव प्रसाद पाराशर, फरीद खान, सांवरलाल चौधरी, लक्ष्मीचंद मीणा, राम सिंह राठौड़, रामेश्वर कुमावत, बुद्ध प्रकाश चौधरी, मनोज धातरवाल, अशोक पालीवाल, गजेंद्र पाराशर, नरहरी उदावत आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन केकेडी के शिष्टमंडल द्वारा गत दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात कर केकेडी को फिर जिला बनाने व SC/ST कोर्ट सहित अन्य सौगातें देने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा केकेडी कोर्ट को SC/ST न्यायालय की सौगात देने पर अधिवक्ताओं ने खुशी का इजहार किया तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताया है। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा भी SC/ST कोर्ट के लिए किए गए प्रयासों के लिए अधिवक्ता कमलेश कांसोटिया के नेतृत्व में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मनोज आहूजा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया तथा केकेडी में SC/ST कोर्ट खोलने घोषणा पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर एडवोकेट कमलेश कांसोटिया ने कहा कि केकेडी में SC/ST विशेष न्यायालय खुलने से पक्षकारों को राहत मिलेगी तथा विधायक शत्रुघ्न गौतम व बार एसोसिएशन के प्रयासों का नतीजा है कि सरकार ने केकेडी को विशेष न्यायालय की सौगात दी। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अच्छे कार्यों पर हमारा दायित्व बनता है उसकी सराहना करे और सरकार ने केकेडी को SC/ST कोर्ट की सौगात दी है जो सराहनीय कार्य है, इसलिए वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केकेडी विधायक गौतम का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की तुलना में ये सौगातें ऊंट के मुंह जीरा मात्र है, इसलिए है अधिवक्ताओं का जिला वापसी का धरना जारी रहेगा। इस मौके पर कमलेश कांसोटिया, रमेश मीणा, महेश बोयत, जितेंद्र बोयत, संजय बेनीवाल, गजानंद रेगर, रामलाल रेगर, पूरन रेगर, मुकेश आरेटिया, रोडुमल सोलंकी, परमेश्वर रेगर, शिवजीराम जाट, शैलेंद्र सिंह राठौड़, कालूराम गुर्जर, हेमेंद्र सिंह, हेमंत जैन, भावेश जैन, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा आदि मौजूद थे। राज्य सरकार ने कल पूरक बजट में केकेडी को SC/ST कोर्ट की सौगात दी है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी खुशी का माहौल है और बार एसोसिएशन की ओर से भी लंबे समय से SC/ST की कोर्ट की मांग की जा रही थी। विगत दिनों बार एसोसिएशन का 7 सदस्यीय डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से विधायक महोदय के नेतृत्व में मिला था और उस दौरान हमें आश्वासन भी दिया था कि पूरक बजट में केकेडी को बहुत कुछ मिलने की संभावना है। उन संभावनाओं को देखते हुए कल हमारे केकेडी कोर्ट को काफ़ी चीज़ें मिली है। केकेडी कोर्ट में हमारे SC/ST कोर्ट मिली है, तो निश्चित तौर पे खुशी की बात है। इसके लिए राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों ने आज बुला करके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा स्वागत अभिनंदन किया। उसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल पूरक बजट में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने जो और हमारे केकेडी के लोकप्रिय विधायक महोदय शत्रुघ्न जी गौतम भाई साहब के प्रयासों से और हमारे बार अध्यक्ष मनोज जी भाई साहब के प्रयासों से जो केकेडी को
ये SC/ST की कोर्ट की सौगात मिली है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को तथा हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग जो केकड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, इस कोर्ट खुलने से सबको सुविधा मिलेगी तथा परिवादी को अपने मुकदमे में जो अजमेर जाना पड़ता था वो नहीं जाना पड़ेगा और जनता को सुलभ न्याय मिलेगा। धन्यवाद। क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट व पूर्व लोक अभियोजक मनोज आहूजा ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड के बहुचर्चित मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने के लिए निःशुल्क पैरवी करने की सहमति देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व कानून मंत्री को पत्र लिखकर स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग की है। एडवोकेट आहूजा द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में बताया कि ब्यावर जिले के विजयनगर थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 60, 61 व 62 में परिवादी पक्ष गरीब तबके के व नाबालिग बच्चियों के संरक्षक हैं, जिनके साथ आरोपियों द्वारा घिनौना कृत्य करते हुए पोक्सो जैसे गंभीर अपराध से संबंधित आपराधिक कृत्य किया है, जिनको सजा दिलवाया जाकर समाज को संदेश दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु वो पीड़ित पक्ष की निःशुल्क पैरवी करने हेतु तैयार हैं, जिस हेतु उन्हें अधिकृत किया जावे। गौरतलब है कि एडवोकेट मनोज आहूजा बांदनवाड़ा के निवासी है, जो वकालत के व्यवसाय को सेवा के रूप में कार्य करते हुए निःशुल्क नोटरी व निर्धन लोगों की निःशुल्क पैरवी करते हैं, जिनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें पूर्व में राज्य सरकार ने लोक अभियोजक की जिम्मेदारी से नवाजा था और अभी भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपराधिक मामलों में पैनल लॉयर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और जिन्हें पोक्सो से संबंधित मामलों में भी पैरवी करने का विशेष अनुभव है। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के सानिध्य में शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार सचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता साथियों द्वारा पिछले कई सालों से अपने साथी अधिवक्ताओं का जन्मदिन मनाए जाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर अधिवक्ता साथियों ने बधाई व शुभकामनाएं देना प्रारंभ किया। वहीं बार के ग्रुप में भी शुभकामनाएं देने का दौर प्रारंभ हुआ और फिर देखते ही देखते मध्याह्न समय में अधिवक्तागण केक व बुके लेकर जज साहब के चेंबर में उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, सचिव दीपक गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता डी वर्मा, एडवोकेट चंद्रभान सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष गगन वर्मा, विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने जिला जज संगीता शर्मा को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने जिला जज संगीता शर्मा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें न्यायिक परिवार का मुखिया बताते हुए उनके कार्यकाल में बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को ऊंचाइयां मिलने की बात कही और कहा कि जन्मदिन के आयोजनों से भी सौहार्दता बढ़ती है, इसलिए इस परिपाटी का निर्वहन आगे भी करते रहने की बात कही। वहीं इस खूबसूरत मौके पर न्यायाधीश संगीता शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं सहित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के आरोप को खारिज कर दिया, जिसने एक नर्स को एक इंजेक्शन लगाने के लिए टेलीफोन पर निर्देश दिया था, जिसके कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण एक मरीज की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने निचली अदालत को धारा 304 AIPC लापरवाही से मौत के तहत मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। धारा 304 भाग IIPC के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए निर्धारित अधिकतम सजा 10 साल की कैद, जुर्माना या दोनों है, जबकि धारा 304 AIPC के तहत लापरवाही या लापरवाही से हुई मौत के लिए निर्धारित अधिकतम सजा 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों है। अपीलकर्ता पर एक स्टाफ नर्स को फोन पर एक इंजेक्शन लगाने का निर्देश देने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण कथित तौर पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण मरीज की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने शुरू में उस पर धारा 304 भाग IIPC गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया था, जो एक गंभीर अपराध है जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला अधिकतम धारा 304 AIPC के तहत चिकित्सा लापरवाही का है,
जिसके लिए अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। गैर इरादतन हत्या के मामले को खारिज करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने न केवल ये तर्क दिया कि मामला धारा 304 AIPC के अंतर्गत आना चाहिए, बल्कि यह भी कि उच्च न्यायालय ने जेकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य 20056 SCC 1 में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए इंजेक्शन लगाने वाली नर्स के खिलाफ आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले में बल पाया और कहा कि धारा 304 भाग IIPC के तहत FIR का पंजीकरण और उसके बाद धारा 173 CRPC के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी धारा 304 भाग IIPC के तहत कायम नहीं रह सकता। परिणामस्वरूप न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, अभियुक्त के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट को लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए धारा 304 AIPC के तहत मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, हम तदनुसार अपील स्वीकार करते हैं, आरोपित आदेश को रद्द करते हैं। ट्रायल कोर्ट को 304 भाग IIPC के तहत आरोप को माफ करने और धारा 304 AIPC के तहत आरोप को पढ़ने के बाद आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। सत्र न्यायाधीश मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियुक्त सक्षम मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड भेजेंगे। केस का शीर्षक डॉक्टर मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।